नमस्कार साथियों, मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया चलचित्र लेकर आपके सामने आया हूं। 12 जनवरी को 12 जनवरी को जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसी से संबंधित आपके कुछ सवाल हैं और कुछ हमारा निर्देश है और कुछ जरूरी जानकारी जिसको लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। साथियों, अभी रात के 2 बजे हुए हैं, अर्थात 11 तारीख आ चुकी है और 11 जनवरी रात्रि 2 बजे हम सभी वीडियो शूट कर रहे हैं। निरंतर काम जारी है, रिजल्ट तैयार करने की कोशिश जारी है और उसके अलावा भी बहुत सारा कार्य होता है, आप सभी जानते हैं। इस बार संख्या बहुत ज़्यादा है, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। मैं और मेरे साथ अमन जी हैं, अंश जी हैं, अंशु जी हैं, आस्था पांडे जी हैं, अजय पांडे जी हैं। निरंतर लगातार संघर्ष चल रहा है। विश्वजीत आनंद जी हैं और अन्य साथीगण मिलकर के संपूर्ण रिजल्ट को तैयार करने में और पुरस्कार की पैकिंग में लगे हुए हैं निरंतर, जिससे आगामी 12 जनवरी को अर्थात रविवार को जो 12 जनवरी आयोजित होने वाला है राष्ट्रीय युवा दिवस, हमारे युवा प्रेरणा स्रोत, संसार के युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद, कालजयी सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनके जन्म जयंती कार्यक्रम पर को हम लोग सफल बनाएं, राष्ट्रीय युवा दिवस को हम लोग सफल बनाएं, राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता सम्मान समारोह को सफल बनाएं। इस हेतु हम लोग निरंतर परिश्रम में निरत हैं और उम्मीद है कि हम सभी को सफलता अवश्य मिलेगी। 12 जनवरी को एक धुआंधार कार्यक्रम होगा और हमारा यह कार्यक्रम दाऊदनगर की धरती का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और यह इस बार पर्याय बनेगा। इस बार बहुत कुछ बदलाव आएगा। साथियों, कुछ निर्देश देने के लिए और कुछ जरूरी सूचनाएं प्रदान करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। कुछ आपके प्रश्न होंगे, उसे संबंधित भ्रांतियां दूर करने के बीच लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, इस बार भी पुनः प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे आपके प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देना उचित था, इसलिए मैं अभी यहाँ हम सभी ने वीडियो बनाने का प्रयास किया और वीडियो को अपलोड करने का प्रयास किया। तो साथियों, सबसे पहले प्रश्न यह है कि किन किन प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। 2 ऐसे प्रश्न हैं साथियों जिनको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि उनमें ऑप्शन था ही नहीं। यदि ऑप्शन था ही नहीं, प्रश्न तो सही था लेकिन ऑप्शन में उत्तर था ही नहीं, इसलिए हमने उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया है। उसमें पहला नाम जो है, पहला जो प्रश्न संख्या है वह है 34। इसमें है शहीद जगतपति के पिताजी का क्या नाम था। ऑप्शन है धर्मराज सिंह, सुखदेव बहादुर सिंह, नारायण सिंह, बिंदेश्वरी दुबे। ऑप्शन जो है सुखराज बहादुर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है सुखदेव बहादुर सिंह हो गया है। इस कारण से हम सभी ने यह निर्णय लिया कि इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया जाए। तो यह 34 नंबर का प्रश्न डिलीट हो गया है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है साथियों। इसके अलावा एक और प्रश्न डिलीट हुआ है जिसमें ऑप्शन था ही नहीं और वह प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, जिसमें प्रश्न है भारत की मिट्टी में हमारे पूर्वजों की खून और बलिदान की खुशबू है, एक दिन यह आज़ाद होगा। यह किसने कहा था? वास्तव में यह गंगादीन मेहतर ने कहा था साथियों, और इसमें भी ऑप्शन सही था ही नहीं, इसलिए प्रश्न सही होने के बावजूद ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए प्रश्न भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न को भी हम सभी ने डिलीट कर दिया और टोटल प्रश्न हो गए अब 98। 2 ऐसे प्रश्न हैं जहां बहुत सारा कन्फ्यूजन था, बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही थी, जिसके कारण बहुत सारा गड़बड़ हो गया। जल्दीबाजी में प्रिंटिंग में मिस्टेक होता है और चूंकि हम लोग प्राइवेसी को इतना मेंटेन करते हैं, निजता को इतना मेंटेन करते हैं कि परीक्षा के चंद घंटों पहले प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, जिस कारण से जल्दीबाजी में जो है प्रश्न पत्र में कुछ मिस्टेक हो जाते हैं। उसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी परीक्षा ली जाती है उसमें भी बहुत सारा प्रश्न डिलीट होता है। हम लोग तो आम लोग हैं, हमारे पास संसाधन भी कम है। सीबीएसई बोर्ड जो सीटेट का परीक्षा लेता है उसमें भी बहुत सारा प्रश्न डिलीट किया जाता है। बीपीएससी के द्वारा अन्य जो परीक्षाएं ली जाती है उसमें भी प्रश्न डिलीट की जाती हैं। तो आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा। आपको हुई असुविधा के लिए हमें बहुत खेद है, हृदय से खेद है, किंतु क्या करें, सब हरि की इच्छा है और जो हमसे बन पड़ा, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास था, हम वह करने का प्रयास करते हैं और आपके सामने एक
शानदार प्रोग्राम लाने का प्रयास करते हैं। एक निष्पक्ष, एक निश्चल, एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन, ऐसी ऐसी परीक्षा का आयोजन हम करना चाहते हैं, जो पूर्णतः पारदर्शी हो, जो पूर्णतः निष्पक्ष हो और बिना किसी भेदभाव के हो। और इस परीक्षा के आयोजन में, प्रयास में, प्रयास तो पूरा रहता है, लेकिन कहीं न कहीं त्रुटि रह जाती है। उसके लिए हमें बहुत ही खेद है। हम हृदय से खेद प्रकट करते हैं साथियों। तो यह 2 प्रश्न डिलीट हो गए। उसके अलावा 70 प्रश्न, 70 संख्या का 2 प्रश्न आ गया था। तो दोनों का आंसर चूँकि ए है, तो ए जिसने भी मारा है, उनका आंसर सही कर दिया गया है। दोनों का आंसर ए है, इसलिए ए जिसने भी मारा उसको सही कर दिया गया है। चूँकि हम ज़्यादा प्रश्न डिलीट करते तो परीक्षा की मर्यादा भी भंग होती। और 70-70 2 बार आ गया, तो कुछ बच्चे इसकी शिकायत कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। वहाँ कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई किंतु-परंतु नहीं होगा। आपको स्वयं जब परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा, दूसरे की इच्छा का सम्मान करना। आप परीक्षा देने आए हैं, कोई यहाँ पर्यटन करने नहीं आए हैं, कोई घूमने नहीं आए हैं। आप परीक्षा देने आए हैं, तो आपको प्रत्येक चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। हो सकता है हमसे गलतियाँ हुई हो, लेकिन आप गलती नहीं कीजिए, आप गलती को पहले पकड़िए। बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रश्न संख्या को लेकर गड़बड़ा गए हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा नहीं और प्रश्नों को समझने का प्रयास नहीं किया। तो साथियों, यह 70 प्रश्न जो है इसका ए आंसर है। और उसके अलावा एक और प्रश्न है जो 2 बार रिपीट हो गया है, वह है 95 और 95। तो साथियों, हमने निर्णय लिया है कि पहले जो 95 का आंसर है वह सी है और दूसरे जो 95 का आंसर है उसका डी है, इनमें से कोई नहीं। पहला जो प्रश्न था, भगवती चरण ओहरा की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर है बम परीक्षण दुर्घटना से, यह सी उत्तर है। और दूसरा 95 जो था, उसका उत्तर था रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। रानी झलकारी बाई किसकी सेनापति थी? तो इस तरह से 95 में जिन्होंने भी सी और डी मारा है, वो सी और डी दोनों एक साथ मारा है तभी उत्तर सही है। यदि सी केवल मारा है तो भी उत्तर सही है, यदि डी केवल मारा है तो भी उत्तर हम लोग ने सही रखा है। इसके साथ ही जो 17 नंबर में जो प्रश्न था, फैजाबादी जी ने कितने साल तक फैजाबाद को ब्रिटिश शासन से मुक्त रखा? तो ए आंसर था 1 साल तक। दूसरा 70 का प्रश्न था, हेडगेवार जी के नेतृत्व में कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो आप सभी जानते हैं, यह विजयादशमी 1925 को इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अपने स्थापना की 100 साल पूर्ण करने जा रहा है। तो साथियों, ये कुछ आपके प्रश्न थे। बहुत सारी परेशानियां हुई होंगी, सारी परेशानियों के लिए हम खेद प्रकट करते हैं और हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु आपको 2-4 लाइन में कुछ पंक्तियों से मोटिवेट करना जानते हैं। मोटिवेट करते हुए अपनी इस चलचित्र को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले और कुछ जानकारियाँ आपके सामने उपस्थित करेंगे। तो साथियों, सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। तो सुरमा ऐसे होते हैं जो कांटों में राह बनाते हैं और विघ्नों को गले लगाते हैं। इसलिए हम सभी को घबराना नहीं है, हम सभी को निरंतर सदैव आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ते हुए जाकर एक सभ्य नागरिक बनकर, एक अच्छा भारतीय बनकर, एक अच्छा बिहारी बनकर अपने राज्य और अपने देश की सेवा करनी है, अपने समाज की सेवा करनी है और इस देश को सर्वोच्च शिखर पर पुनः स्थापित करवाना है। तो इसलिए हम सभी को निरंतर प्रयत्न और परिश्रम करने की आवश्यकता है। विपरीत से विपरीत चुनौतियों को जूझने की आवश्यकता है। जितना विपरीत चुनौती होगा, उसे लड़ने में उतना ही मजा आएगा और जितना ही हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, उतने ही हम उसको जीतने का प्रयास करेंगे। साथियों, अब 12 जनवरी को जो कार्यक्रम होने वाला है, उसकी बहुत सारी रूपरेखा बनाई गई है। क्योंकि इस बार संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम कैसे है, कार्यक्रम कितने बजे है। आपसे निवेदन है, अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि आपको जो निर्देश मिला है उसका शतशः आप पालन करेंगे। आप एक अच्छे चरित्रवान विद्यार्थी हैं। आपके अंदर जो गुण हैं वो आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग करते हैं। आप इस प्रतियोगिता में भाग लेकर ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं और इसलिए मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, आपसे करबद्ध प्रार्थना रहेगा कि अनुशासित होकर इस कार्यक्रम को आप सफल बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके बिना यह कार्यक्रम कुछ भी नहीं है। आप हैं तो यह कार्यक्रम है। इसलिए मेरे युवा साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बच्चे प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, सब
सब के सब टॉप 30 के अंतर्गत आ चुके हैं। सभी को टॉप 30 के अंतर्गत आने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी टॉप 30 में शामिल हैं। आपको दुर्गा क्लब में 12 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही कुछ साथियों का यदि कुछ इधर उधर सर्टिफिकेट रह जाएगा, कमी रह जाएगी, तो उससे घबराने की बात नहीं है। आप आराम से मिल करके, बिना घबराए हुए, बिना रोए हुए आप मिल करके कुछ समय देने के पश्चात आपको जो है आपकी जो भी आपका जो भी पुरस्कार है वो आपको प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन आप ससमय उपस्थित हो जाइएगा। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा सत्र बनाया है। किस सत्र में क्या होगा? साथियों 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। साथियों ध्यान से सुनिए, कार्यक्रम 9 बजे से शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम 9 बजे से शुरू हो जाएगा। यदि किन्हीं साथी को अपना कोई भाषण प्रस्तुत करना है, कोई कविता प्रस्तुत करना है, कोई देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना है या कोई अन्य प्रस्तुति देना है, आप कल तक अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपना क्रमांक जरूर दर्ज कर देंगे। और क्या आप देना चाहते हैं, किस विधा में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भाषण देना चाहते हैं, आप गीत संगीत में देशभक्ति गीत गाना चाहते हैं या कोई लोकगीत गाना चाहते हैं या कोई दहेज गीत गाना चाहते हैं या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई गीत गाना चाहते हैं, तो उसका नाम जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कल तक मेरे प्यारे दोस्तों कार्यक्रम पहले से बना रहेगा, इसलिए बीच में वहां आकर के कुछ आप विशेष आग्रह करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो हम लोग गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि कल शाम 5 बजे तक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जो भी प्रस्तुति देनी है उसका नाम और अपना नाम और रोल नंबर और शिक्षण संस्थान का नाम आप जरूर लिखेंगे। साथियों 9 से 12 बजे तक, लगभग 9 से 12 बजे तक 9 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन हो जाएगा और 9 से 12 बजे तक आपके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कल 5 बजे शाम से, कल क्या आज शाम 5 बजे अर्थात 11 जनवरी शाम 5 बजे तक आपको आपकी प्रस्तुति, जो भी आप प्रस्तुति देंगे उसका नाम, अपना नाम, अपने शिक्षण संस्थान का नाम और क्रमांक नंबर जरूर आप लिखेंगे, जरूर से जरूर लिखेंगे। तभी आप उस हिस्से का पार्ट बन पाएंगे। जो हिस्सा 9 बजे से 12 बजे तक का है वह है सांस्कृतिक कार्यक्रम का, और फिर पुनः 12 बजे से 2 बजे तक का जो कार्यक्रम है वह शहीद प्रमोद सिंह ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, 12 बजे से 2 बजे का जो कार्यक्रम है वह शहीद प्रमोद सिंह ग्रुप अर्थात 4 एवं 5 क्लास के बच्चों का पुरस्कार वितरण का समय है। 12 से 2 बजे के बीच केवल और केवल शहीद प्रमोद सिंह ग्रुप के बच्चों का पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसलिए शहीद प्रमोद सिंह ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, वो अवश्य ही 12 से 2 बजे के बीच के समय में आप जरूर रहेंगे, आप जरूर से जरूर रहेंगे। 9 से 12 बजे आपको उपस्थित हो जाना है ऐसे बच्चों को, और उन बच्चों को भी उपस्थित हो जाना है जो किसी न किसी प्रस्तुति को देने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं, तो आप अवश्य 9 बजे के पहले वहां उपस्थित हो जाइएगा, अर्थात 9 बजे से उपस्थित हो जाइएगा, ठंड का दिन है। और दूसरा 12 से 2 शहीद प्रमोद सिंह ग्रुप के प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण होगा, और 2 से 3 बजे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अर्थात वर्ग 6 और 7 के प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण होगा। 2 से 3 बजे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अर्थात वर्ग 6 एवं 7 के प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण होगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 बजे दोपहर 12 जनवरी दोपहर 2 बजे से 3 बजे दोपहर तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्रुप अर्थात वर्ग 6 एवं 7 के प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण होगा। तो आप जरूर हमारी व्यवस्था में सहयोग करेंगे, कोई भगदड़ नहीं मचाएंगे, कोई अनुशासनहीनता का परिचय नहीं देंगे, ऐसी आपसे आशा है, ऐसा आपसे मेरा उम्मीद है। और साथियों एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आखिरी जो हमारा
सूचना है, आखिरी जो कार्यक्रम है उसको बता दूं कि दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक वीर सावरकर ग्रुप अर्थात वर्ग 8 एवं 9 के बच्चों को पुरस्कार वितरण होगा। समय दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक शहीद प्रमोद सिंह नहीं सॉरी वीर सावरकर ग्रुप वर्ग 8 एवं 9 के बच्चों का पुरस्कार वितरण होगा। वर्ग 8 एवं 9 के बच्चों का पुरस्कार वितरण होगा। दोपहर 3 से 4 बजे तक वीर सावरकर ग्रुप अर्थात वर्ग 8 एवं 9 के बच्चों का पुरस्कार वितरण होगा। तो वर्ग 8 एवं 9 के बच्चे अवश्य ही दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे। अवश्य ही दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे। उसके बाद 4 बजे राष्ट्रगान के साथ और धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है और करबद्ध आग्रह है कि आप अपने अनुशासन का परिचय देंगे, आप ड्रेस कोड में आएंगे और आप अपने साथ एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि यदि प्रवेश पत्र आप नहीं लाएंगे तो आपको वहाँ कार्यक्रम स्थल पर एंट्री नहीं मिलेगी, आपको गेट पर ही रोक दिया जाएगा। इसलिए आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आप अपने साथ प्रवेश पत्र अवश्य लाएंगे, प्रवेश पत्र अवश्य लाएंगे साथियों, प्रवेश पत्र अवश्य लाएंगे। ये आपसे करबद्ध मेरा निवेदन है, आप इस निवेदन को स्वीकार कीजिएगा, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। तो ये कार्यक्रम का प्रारूप रहा और उस दिन हम लोग कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। जो बच्चे कार्यक्रम में कुछ भी प्रस्तुति देना चाहते हैं वे बच्चे सुबह 9 बजे अवश्य उपस्थित हो जाएंगे और कल अर्थात नहीं कल नहीं आज ही 11 जनवरी 5 बजे शाम तक अवश्य ही अपना नाम, अपने प्रस्तुतिकरण का नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने शिक्षण संस्थान का नाम और अपना क्रमांक अवश्य दर्ज कर देंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, आप अवश्य ही मेरे कहे गए निर्देशों का पालन करेंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी कुछ ही घंटों पहले 10 जनवरी बीत चुका है और 10 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो थोड़ा सा विलंब से ही सही आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी जो है हमारी माँ है, हम अपनी माँ को कैसे भूल सकते हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे जीवन जीने की भाषा है, हमारे जीवन जीने का आसरा है हिंदी। हम हिंदी को कभी नहीं भूलेंगे और उसे भारत माता की माथे की बिंदी बनाकर रहेंगे। और साथियों, इतना ही कहकर मैं इस चलचित्र को समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार पुनः आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप पूरी तरह अनुशासित होकर और पूरे संस्कारवान तरीके से, नैतिकवान तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भी योगदान अवश्य देंगे, क्योंकि आपके बिना योगदान के यह जो परीक्षा है वह कभी सफल नहीं हो सकती है। इस परीक्षा को कभी सफल बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, पुनः एक बार दोहरा दे रहा हूँ, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए 11 जनवरी शाम 5 बजे तक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो प्रस्तुति आपको देना है उसका नाम, अपना नाम, अपने शिक्षण संस्थान का नाम और अपना क्रमांक नंबर जरूर लिखना है। उसके बाद 12 से 2 बजे शहीद प्रमोद सिंह ग्रुप वर्ग 4 एवं 5 के बच्चों का पुरस्कार वितरण होगा और उसके बाद 2 से 3 बजे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्रुप अर्थात वर्ग 6 एवं 7 के बच्चों का पुरस्कार वितरण होगा और दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे वीर सावरकर ग्रुप अर्थात वर्ग 8 एवं 9 के बच्चों का पुरस्कार वितरण होगा। तो साथियों, आप इसमें अवश्य आइएगा, अपने साथ प्रवेश पत्र अवश्य लाइएगा और हो सके तो अपने विद्यालय का जो ड्रेस है आपका उसे पहनकर आप जरूर उपस्थित होइएगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, इस चलचित्र को लगाम दूंगा और कुछ कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि जीवन हार या जीत से परे है। हम कभी कभी जीत कर भी हार जाते हैं और कभी कभी हार कर भी जीत जाते हैं। तो पुनः एक ही बात दोहराऊंगा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है रोशन, वरना लोग रोज पैदा होते हैं और रोज मरते हैं। तो हमें किसमें अपना नाम गिनाना है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद रोशन सिंह, शहीद बिस्मिल्ला राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक
उल्ला खान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कतार में हमें खड़ा होना है, या हमें ऐसे लोगों की कतार में खड़ा होना है जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। तो ये हमें विचार करना है और अनुशासित होकर अपने अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर हम स्वयं आगे बढ़ेंगे और इस देश को अपने प्रगति पथ पर ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अभी यह 2 बजे है, मेरी आंखें भी थोड़ी झपक रही है, आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे, आप उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। हम लोग बहुत थके हुए हैं, निरंतर काम में लगे हुए हैं। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित करेंगे सभी प्रतिभागियों तक, ताकि सभी प्रतिभागी इस वीडियो में जो सूचना है उसका लाभ उठा सके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।